गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज 9 नवंबर है, 9th ऑफ नवंबर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बस करो आप लोग। सर आपका बर्थडे है आज। तो आपने विश तो किया नहीं मुझे। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये आपको ये समझाएगा कि देखो साइंस कैसे इवॉल्व होती है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या साइंस कैसे इवॉल्व होती है, कैसे हम बहुत कम जानते थे और धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ नया जाना, फिर पता चला अरे ये तो गलत है। फिर हमने किसी और ने कहा कि नहीं ऐसा होता है, फिर हम देखेंगे नहीं इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसमें कुछ डिसएडवांटेज है, फिर हमने कुछ और तरह की चीज देखी। तो ये सारी बात इस चैप्टर के अंदर आप समझेंगे, है ना। तो आपको एक साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है किसी चीज को इन्वेंट करने की, डिस्कवर करने की, वो आपको समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेकिन मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 1 से। हमने जब पहली बार 9th में केमिस्ट्री पढ़ी तो हमने पढ़ा व्हाट इज मैटर, एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये हमको पता है, ये सारी चीजें मैटर है। फिर हमने डायरेक्ट पढ़ा कि हमारे बहुत पुराने जो फिलोसोफर्स थे, महर्षि थे, उन महर्षि कणाद, उन्होंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी particles. These tiny particles are called atoms. आज हम इन एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कनेक्ट करिएगा कि हमारे चारों ओर जो भी ये मैटर है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। इज इट क्लियर बच्चों? एटम के बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज था बच्चों। जब हम बात करते हैं एटम की, तो हमने देखा था एटम की साइज बहुत छोटी थी। देखा था हमने 10 टू पावर -10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये बहुत छोटी साइज होती है रक्षिता, बहुत बहुत छोटी। हम सोच नहीं सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि एक बहुत पतली सी सुई का टिप है, वो टिप बहुत बड़ा मैदान है, इतने सारे वहां पर एटम्स आ सकते, जबकि वो हमारे लिए विजिबल ही नहीं है। टिप ही विजिबल नहीं है तो उस पर एटम्स कितने सारे आएंगे वो तो हम सोच नहीं पाएंगे। तो इतने छोटे एटम्स होते हैं, इन एटम्स को हम तोड़े कैसे? जब इंडिविजुअल पार्टिकल है, डॉक्टर ने कहा, उन्होंने तो बिना प्रैक्टिकल प्रूफ के कह दिया था कि एटम्स को नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब हमको कुछ ऐसे फोर्सेस पता चले, फोर्सेस क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब हम किसी चीज को देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उस सब्सटेंस को क्या कर देती है, तोड़ देती है। तो ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए। कैसे किए मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। एक इन्होंने कांच की मोटी सी ट्यूब ली, किसकी, ग्लास की, बहुत सॉलिड ग्लास की बहुत मोटी सी ये ट्यूब है। इस ट्यूब में इन्होंने यहां पर एक इलेक्ट्रोड रखा, यहां पर एक इलेक्ट्रोड रखा, मतलब टर्मिनल होता है बच्चों, और यहां से इसको जोड़ा बैटरी से। और कैसा सोर्स, बहुत हाई वोल्टेज। क्या लिया यहां, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज इन्होंने लिया है। यहां पे वोल्टेज क्या होता है बच्चों, ये सब आप 10th क्लास से पढ़ोगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा वोल्टेज यहां पर दिया है। जैसे आप लोगों को सिंपल बताऊं, आपके घर पे 220 वोल्ट का करंट आता है और कहते हैं वो 440 वोल्ट। अरे 440 वोल्ट का झटका लगा, सुना कभी आपने? कई गानों में भी यूज होता है 440 वोल्ट है, ऐसा कुछ। हाँ, अरे वेरी गुड। तो बच्चों और ज्यादा, तो और बच्चों हमारी मिल जो है ना यहाँ पर आरएसडब्ल्यू, उसके आगे सामने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, 132 केवी इसका नाम। तो 132 के मतलब 1000, मतलब 1,32,000 वोल्टेज वाला करंट वहां आता है। 1,32,000, 132 के मतलब 1000, तो 132,000 वोल्टेज वहां आता है। वहां से फिर कम होकर हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है। यहां से ये कम कौन करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप इसके अंदर कुछ डालते हो तो टीवी चलती है, हायर ज्यादा वोल्टेज पे चलती है।
जब आप मोबाइल चार्ज करते हो तो आप देखते हो उसमें तो वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। तो जो मोबाइल का जो चार्जर का जो पॉइंट है उसमें एक जिसको हम एडेप्टर बोलते हैं, उसमें क्या है, ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन 220 को बहुत कम कन्वर्ट करके भेजता है, तो हम उसको टच भी करते हैं, कोई मुंह पे भी टच कर लेते हैं तो भी उसको कुछ होता नहीं, लेकिन करना नहीं है ना। लेकिन हम जानते हैं वोल्टेज बहुत कम है, तो ट्रांसफार्मर वोल्ट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ओके, तो यहां हाई वोल्टेज, बच्चों इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा है इसको क्या बोलेंगे, एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, ये बात हमने उस दिन की थी। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड। हाई वोल्टेज दिया, बहुत हाई वोल्टेज दिया, कुछ नहीं हुआ। अंदर बीच में कोई गैस भरी थी, देखा कुछ नहीं हुआ, तो साइंटिस्ट ने सोचा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा, शायद गैस का प्रेशर, गैस ज्यादा वॉल्यूम में, गैस को कम करो। कम करने के लिए हमने क्या यूज किया, वैक्यूम पंप। बच्चों में बताता हूं, जैसे किसी भी जगह, जैसे यहां पर नॉर्मल एयर है, यदि एयर को कम करना है तो हमको एयर को क्या करना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों ने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर आपके घर पे होते हैं, वो क्या करता है, एयर को सक करता है ना। आप लोगों ने भी कभी कभी किया होगा, मैंने बताया था आपको कि आपके पेन का ढक्कन लिया और फिर आप उसमें से एयर सक कर लेते हो, तो वो किसी भी जगह आपके होठ पे वो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर भी हमने क्या किया, हमने यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया, और वैक्यूम पंप लगा के इसकी एयर बहुत कम कर दी। प्रेशर कैसा कर दिया, लो। प्रेशर लो करने के बाद जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही देखा तो इसके बीच में एक बहुत हाई ग्लो हो गया। ग्लो जैसे ट्यूबलाइट ग्लो होती है ना, पूरी एकदम लाइट निकलने लगी, ऐसे लाइट निकलने लगी। जब हमने उसका स्टडी किया तो हमको पता चला कि जब ये ग्लो हो रहा है, इस रीजन में छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां से इधर जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं, एनोड की, कैथोड से एनोड की। और उन पार्टिकल्स की जो ये रेज है, इनको हमने बोला कैथोड रेज। क्या बोला बच्चों, कैथोड रेज। कैथोड रेज की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि ये क्या है, तो हमको पहली बात तो पता चला कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी थी। कैसे पता चलेगा ये बात, तो मैं आपको बताऊं, साइंटिस्ट ने यहां पर एक व्हील लगाया ऐसा, और फिर देखा तो जैसे ये ग्लो करने लगी तो ये व्हील गोल गोल घूमने लगा, मतलब यहां के टकरा रही थी, टकराने के कारण इसको वो घुमा रहा। ये हमेशा स्ट्रेट जाती है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एनोड की। तो ये पार्टिकल कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज। कैसे पार्टिकल थे ये, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और बाद में जाके हमको पता चला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। और ये जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया उसका जो पूरा हम क्रेडिट देते हैं वो किसको कहते हैं, थॉमसन। बच्चों यहां मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं आपको बताता हूं बच्चों, हुआ क्या था कि यहां पर जो हमने गैस भरी थी, जब पहली बार हाई वोल्टेज दिया और पूरे प्रेशर से गैस भरी हुई थी, तो वो वोल्टेज इतना सफिशिएंट नहीं था कि एटम को तोड़ सके। फिर हमने जब वैक्यूम पंप से यहां पर नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर लिया, कम कर लिया। तब हमने हाई वोल्टेज जैसे ऑन किया तो एटम्स क्या हो गए, टूटने लगे। और एटम्स में से कुछ नेगेटिव चीजें कैथोड से होकर किधर जाने लगी, एनोड पर। और हमको पता चला कि वो नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमको पहली बार पता चला कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम को हमने तोड़ दिया और हमने देखा उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। ये इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो बच्चों चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चार्ज किसने पता लगाया, ये चार्ज सबसे पहले पता लगाया था R.A. मिलिकन ने। R.A. मिलिकन, शायद मेरे ख्याल से आपकी बुक में भी नाम होगा, और नहीं हो तो हो सकता है काट दिया होगा।
ओके, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? J.J. Thomson. Who very first find out charge on one electron? R.A. Millikan. उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ठीक है, हल्का हल्का सुन लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 11th में ये डिटेल में आएगा. ओके, तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं हुआ क्या. आप घबराना मत बच्चों, थोड़ा सा बहुत इनिशियल लेवल पे पढ़ा रहा हूं मैं आपको. आपके बुक में शायद इतना डिटेल नहीं भी दे रखा हो, आप समझिएगा आराम से. हुआ क्या कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस रखी लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज दिया तो एटम्स रप्चर्ड हो गए. एटम्स में भी पार्टिकल है. जो हमने पढ़ा था कि डाल्टन ने कि एटम्स इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल नहीं है. एटम्स में भी पार्टिकल है और वो सब एटॉमिक पार्टिकल पहला हमको पकड़ में आया, पहला डिस्कवर हुआ. वो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन. अब आप साइंटिस्ट दूसरे सोचने लगे कि यार जब एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं इसका मतलब पॉजिटिव भी होंगे, पर पॉजिटिव हमको दिखाई नहीं दे रहे थे. तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कैसे फाइंड आउट करें? बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश की. तो इसमें एक एडिशनल चैम्बर लगाया. कैसे? यहां पर जो ये कैथोड था, इस कैथोड के पीछे एक एडिशनल चैम्बर लगाया और कैथोड कैसा रखा? परफोरेटेड. परफोरेटेड समझते हो? छेद वाला. पोर्स है उसमें. और फिर जब ये एक्सपेरिमेंट किया और यहां पर जैसे एनोड है ना, अच्छा, यहां पर हमने वापस ऐसी ही पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर देने की कोशिश की. नेगेटिव. ये कैथोड था तो वापस यहां पर कैथोड नहीं. तो अब जैसे ही यहां पर हमने इसको ऑन किया, यहां ग्लो हुआ. यहां पर हमको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ कैथोड रेज ही दिख रही थी. यहां पर हमको और रेज दिखाई दी जो इन परफोरेटेड होकर इधर आ रही थी. ये रेज किधर से आ रही है? एनोड से. तो इन रेज का नाम हुआ एनोड रेज. बच्चों नाम देखिएगा, एनोड रेज या फिर इनको बोलते हैं पॉजिटिव रेज, क्योंकि ये किधर अट्रैक्ट हो रही है? नेगेटिव की ओर. तो ये कैसी है? पॉजिटिव. और क्योंकि ये परफोरेटेड छोटे छोटे छेद में से निकल के आई है, इनका तीसरा नाम है कैनाल रेज. अब देखो आपकी बुक में क्वेश्चन है, व्हाट आर कैनाल रेज एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो? ऐसा नहीं, व्हाट आर कैनाल रेज? द रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड are called canal rays. Why they are called canal rays? Because they are coming from perforated cathode. So they are called canal rays. बच्चों, बाद में इन कैनाल रेज को भी जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन. और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का जो क्रेडिट हम देते हैं वो किसको देते हैं? गॉल्डस्टीन. देखो आपकी बुक में दे रखा होगा ई गॉल्डस्टीन. तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारे टॉपिक का पहला स्टेप, पहला पॉइंट. वो क्या कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. बच्चों, ये बहुत सारी बातें आपको याद नहीं रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या था. हुआ ये कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी बहुत ज्यादा लो प्रेशर गैस को, तो हमने देखा कि उस गैस के एटम क्या हो गए? टूट गए. और उनमें से एक तो निकली नेगेटिव रेज, कैथोड रेज, और एक निकली पॉजिटिव रेज, एनोड रेज. और हमको पता चला कि एटम्स में और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. दो फंडामेंटल पार्टिकल हमने डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. पहली बार हमने ये जाना कि प्रोटॉन एटम्स में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कैथोड की ओर जा रहे हैं जो कि नेगेटिव है. तो खुद कैसे होंगे? पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव. ये किधर जाते हैं? एनोड. एनोड पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव. तो इस तरह से हमने कैथोड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की. जे थॉमसन, ई गॉल्डस्टीन. प्यारे बच्चों, अब आती है सेकंड स्टेप.
जैसे ये पता लग गया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, तो अब साइंटिस्ट की कम्युनिटी में ये डिस्कशन शुरू हो गई कि बताइए एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे रहते होंगे। हाउ डू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन रिसाइड विद इन एन एटम? दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं, कैसे रिसाइड करते हैं, कैसे उसमें लोकेटेड होते हैं, ये आज हम समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले, क्योंकि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। ही प्रेजेंटेड अ मॉडल। बच्चों मॉडल किसको कहते हैं? मॉडल आपके आइडिया पर आप कुछ बताते हो। जैसे मैं कोई कहा जाए कि बच्चों मैं पीछे यहां पर मेरा ये जो मकान है ना, मैं बड़ा मकान बनाना चाह रहा हूं, तो आप अलग अलग आर्किटेक्ट आएंगे, वो कहेंगे देखो मेरा मॉडल देखो, तो एक मॉडल बनाएंगे, छोटा सा नवी बनाएंगे। समझते आपने देखे भी होंगे। तो ये मिनिएचर मॉडल होगा। तो मॉडल का मतलब होता है कि आपकी जो थ्योरी, आप जो सोच रहे हो, उसको आप एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके दिखाते हैं। तो एटम अंदर से कैसा है, ये सबसे पहला हम आज यहां पर डिस्कस करेंगे। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये कहता है, जैसे बच्चों ये मिटा लो, आपको समझ में आ गया? ठीक है, ले लिया? ओके, चलिए अब बच्चों हम समझते हैं। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इंट्रोडक्शन। कि देखो ये एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे लगे रहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पहले थॉमसन। थॉमसन में THOMP तो नहीं है? नहीं। ऐसा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग। खाना खा के आए हो सभी? वरना मुंह में पानी भी आ सकता है। तो ये कहता है, इस मॉडल को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम। प्लम्स क्या होते हैं आप जानते हो? बेरीज, प्लम्स। और पुडिंग डिश है। मतलब इसको हम बताएंगे, जैसे हमारे यूं समझो कि वेस्टर्न डिश है, ये हलवे जैसी है। तो हम देखेंगे कि एक थाली ली हमने, चाहिए ना, एक थाली परोसी हमने, और उसमें रख दिया हमने हलवा। पूरा ये हलवा भर दिया इसे और चारों तरफ फैला दिया। ये क्या है? पुडिंग। और इसमें जगह जगह हमने लगा दिए प्लम्स। ये क्या लगा दिए? प्लम्स। तो ये क्या है बच्चों? ये है पुडिंग। और ये क्या है? प्लम्स। कोई दिक्कत? तो थॉमसन ने कहा कि एटम प्लम पुडिंग की तरह होता है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स थ्रू आउट द एटम, सुनिएगा ध्यान से, थ्रू आउट द एटम पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे एटम में हलवा पूरी थाली में फैला हुआ है और प्लम्स बीच बीच में लगे हुए। सिमिलरली 2-3 एग्जांपल और दूंगा आपको मैं। दूसरा एग्जांपल सुन लो, बूंदी का लड्डू। बूंदी के लड्डू में बहुत सारे बूंदी के पार्टिकल्स हैं और जगह जगह इलायची के दाने लगे हुए, है ना? ये हो गया बूंदी का लड्डू, इंडियन वर्जन ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, और तीसरा मॉडल और बताऊं मैं, तो मैं आपको और अच्छा से बता सकता हूं, जैसे वाटरमेलन। वाटरमेलन में आप देखो कि पूरा रेड रेड पार्ट है और उसमें धसे हुए सीड्स जगह जगह, ब्लैक 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 सीड्स। तो बच्चों ये 3 तरह की बात समझिएगा। देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, और यदि आप ध्यान से समझोगे नहीं तो फिर आपसे मिस हो जाएगा। थॉमसन ये कहता है कि एटम में, देखो बच्चों हमारा टॉपिक क्या था कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे रहे, कैसे लगे हुए, कैसे अरेंज्ड है, बताइए। तो थॉमसन ने कहा कि एटम के अंदर प्रोटॉन थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
protons are uniformly distributed throughout the atoms and electrons are embedded in it. Embedded मतलब समझ में आया? जगह जगह धसे हुए। आइए मैं समझाता हूं। जैसे ये एटम, तो मैं कहूं कि ये एटम है, तो इस एटम में क्या है? इस एटम में पॉजिटिव चार्ज एटम, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स थ्रू आउट द एटम लगे हुए, थ्रू आउट द एटम, पूरे एटम में प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, पूरे एटम में प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब शब्द का मतलब समझ में आया बच्चों? धसे हुए, जगह जगह उसमें अच्छे से चारों तरफ से सराउंडेड है, लगे हुए। ये मॉडल दिया था थॉमसन, जे थॉमसन। बच्चों थॉमसन एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स दो हैं, मैं दोनों पढ़ के बताता हूं। An atom consists of positively charged particle proton and negatively charged particle electron. They are equal in number, so atom is electrically neutral as a whole. Point number 1. Point number 2. In an atom, positively charged protons are uniformly distributed throughout the atom and electrons are embedded in it. हाँ, अब आपको लग रहा होगा सर हमारे बुक से थोड़ा कनेक्ट कर लीजिए, बुक में क्या लिखा है देखिए हम लोग। चलो कौन पढ़ेगा बुक में क्या लिखा है? यहां लिखा होगा थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल स्टेट्स दैट, 2 पॉइंट बना रखे। चलो पढ़ो जानवी। An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. बोलो पहली बात समझ आई? अब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को मैंने थोड़ा और एलोबरेट करके बताया था कि प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। पूरे एटम में हलवा कहां है? पूरे एटम, पूरी थाली, पूरी प्लेट में। और पुडिंग्स कहां है? जगह जगह। आप ऐसा तो नहीं करते हो प्लम्स, आप ऐसा तो नहीं करते हो कि पूरी में आप काजू और द्राक्ष लगा देते हो फिर हलवा थोड़ा थोड़ा जगह, ऐसा तो नहीं करते हो ना। हम तो ऐसे ही करते हैं कि पूरे में हलवा लगा देते हैं और फिर जगह जगह ऊपर दिखा देते हैं, फिर मेहमान आए उनको दिखना चाहिए हलवे में डालना भी लगा देते हैं। हाँ चलिए, तो पहली बार समझ आ गया, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। सेकंड पॉइंट, The negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जितने में इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूं बच्चों, 1 2 3 4 5, मानो 5 मैंने बनाए, तो जितने प्रोटॉन प्लस प्लस बनाए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पूरे एटम पर कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। किसी भी एटम पे कोई चार्ज क्यों नहीं होता है, जबकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है? क्योंकि टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है? 0। ये है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का दूसरा पॉइंट। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के 2 पॉइंट्स आपको बुक में दे रखे हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाने चाहिए। व्हाट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल? तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम is positively charged sphere in which negatively charged electrons are embedded in it. Second point, the total negative charge is equal to total positive charge, so the atom is electrically neutral as a whole. मतलब पूरा बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। प्यारे बच्चों, मैं अभी यहां तक ही रुक रहा हूं और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चों, ये थॉमसन ने जो बताया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? क्या क्या हमने किससे कंपेयर किया? दिमाग में विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप घर पे हैं, आपके सामने एक थाली है
और उसमें आपको कौन सा हलवा पसंद है? सूजी का, नहीं। मूंग का हलवा? नहीं। तो हलवा पूरा फैला हुआ है और जगह जगह उसमें प्लम्स। ये प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। हमारे यहाँ पर हम प्लम पुडिंग नहीं जानते हैं तो हम उसको और अच्छा बताएंगे, लड्डू की तरह स्फीयर है। बात तो सही है, ये तो सर्कुलर है। वास्तव में तो लड्डू ज्यादा क्लोज है। तो लड्डू की तरह एटम कैसा है? स्फेरिकल, जिसमें जो सारे बूंदी के दाने वो पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जगह जगह एम्बेडेड है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, इलायची के दाने, वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और नहीं तो यदि आप और अलग से समझना चाहो तो हमने पढ़ा था वाटरमेलन, जो रेडिश पूरा पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके सीड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव। बच्चों अलग अलग कितने भी एग्जांपल पढ़ लो, बात समझ में आनी चाहिए। तो ये है थॉमसन की बात। प्यारे बच्चों, कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट ने थॉमसन के मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। मतलब ये, अच्छा ये सही है या गलत है? मैंने कह दिया ये है, अब बताओ आपको लगता है कि सही नहीं है तो प्रूव करो, कैसे करोगे? अब एटम इतना छोटा है, एटम इतना छोटा है कि हम तो देख ही नहीं सकते कि उसमें वास्तव में प्रोटॉन सब जगह है कि इलेक्ट्रॉन एबंडेंट है, क्या पता। अब एक एक्सपेरिमेंट हम ऐसा कल देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा, और कल पूरा पीरियड हमारा उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जाएगा, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। बच्चों आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इट इज वेरी वेल रिटन इन योर बुक्स। तो आपको ये सारी पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ के आना। ओके, तो कल हम मिलते हैं वापस।